Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. So today I am going to take the next session to explain the chapter Triumph of Surgery, which is prescribed in your book Footprints Without Feet for class 10th. So as you are looking on the screen that at the surgery the household dogs surged around me. सर्च का मतलब होता है रश करना, दौड़ पड़ना, उमड़ पड़ना। तो अब यहां पर जैसा कि उसने डॉक्टर ने कुत्ते को लेकर के आया हुआ था, तो हॉस्पिटल में जो घर के कुत्ते थे वो दौड़ करके उसको घेर लिया। किसको? डॉक्टर को। हॉस्पिटल के अंदर में जब ये कुत्ता लेकर के डॉक्टर गया तो वहां पे बाकी जो घरेलू कुत्ते थे हॉस्पिटल के अंदर में वो लोग घेर लिए इसको। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, और ट्रिकी जो है अपनी डल आईज से, सुस्त आंखों से, वो जो नॉइजी पैक था, नॉइजी पैक किसको बोला गया? यहाँ पे शोर मचा रहे जो समूह थे, और वो कौन था? कुत्तों का समूह था। उसको वो देख रहा था। When put down, lay motionless on the carpet, और जब कुत्ते को गाड़ी से निकाल करके और नीचे गलीचे पे कारपेट पे रखा गया तो बेचारा एकदम से शांत लेट गया। Lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing, स्निफिंग का मतलब था सूंघना, आवाज करके सूंघना। कुत्ते जो है उनके अंदर में ग्रहण शक्ति होती है, वो आवाज करते हुए किसी चीज को सूंघ करके पहचान जाते हैं। तो जो दूसरे कुत्ते थे कुछ ही पल में उसको सूंघने के बाद decided he was an uninteresting object and ignored him. तो वो कुत्तों का जो समूह था उन लोगों ने तय किया, निर्णय लिया कि ये कुत्ता जो आया है अभी नया, वह एक नीरस सा प्राणी है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और वह इसे अनदेखा कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box, और मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले रंग के बॉक्स में, संदूक जिसको बोलते हैं, उसमें लगा दिया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, और कहां पर लगाया? ठीक उसके बगल में, उन कुत्तों के जो संदूक थे अलग अलग, उनके बगल में इनका भी संदूक लगा दिया। यानी कि ओपन बॉक्स, बाकी कुत्ते जहां पर रखे जाते थे या उनको सुलाए जाते थे, वहीं पर कुत्तों के समूह में इनका भी एक अलग से व्यवस्था कर दिया गया। फॉर 2 days I kept an eye on him. तो 2 दिनों तक मैंने उस पर अपनी नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कोई भी चीज खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि खूब पानी पिलाया, खूब पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरा दिन पूरा होने के बाद, समाप्त होने के बाद क्या देखा कि वह अपने चारों तरफ, वह कुत्ता जो है अपने चारों तरफ कुछ रुचि दिखाई दे रहा है, उसके अंदर में कुछ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने विम्परिंग साउंड, यानी कि क्राई विद अ लो व्हाइन, यानी कुत्ते की जो साउंड होती है वो हल्की आवाज में उसने साउंड देना शुरू किया। कब? व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वह आंगन में दूसरे कुत्ते को जब सुनता था तो ये भी धीरे धीरे कुछ बोलना शुरू किया। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रिकी जो है, जैसे ट्रॉटिंग बोलते हैं जानवरों का जो चलना होता है उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं, तो चलना या दौड़ना। तो यहां ट्रिकी जो है दौड़ता हुआ बाहर आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और तुरंत ही जो नाम का एक शिकारी कुत्ता एक बेसिकली था, द ग्रे हाउंड जिसको बोलते हैं, एक शिकारी कुत्ता था, उसके साथ वह तुरंत ही दोस्ती जैसा चीज कर लिया। कह सकते हो कि जैसे ही वो बाहर आया तो जो शिकारी कुत्ता था और उसके जो जितने भी दोस्त थे उसके साथ में आए थे, उन कुत्तों के, ये सारे लोग इनगल्फ कर, घेर लिए उसको चारों तरफ से।
यानी कि जो नाम के जो शिकारी कुत्ता और उसके दो दोस्त थे, वह इस कुत्ते जैसे ही ट्रिकी बाहर दौड़ता हुआ है तो उसको घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, राउंड राउंड घूमना, लुढ़कना। तो आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी कि उसके चारों तरफ पूरा निरीक्षण करने के बाद और लुढ़कने के बाद, लुढ़काने के बाद, वहां से चारों तरफ घूमने के बाद अब क्या होता है? द डॉग्स मूव्ड ऑफ द गार्डन, ये जो कुत्ते हैं वहां से गार्डन के अंदर में, बागीचे में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी पीछे पीछे उनका अनुसरण करने लगता है। रॉलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और वह रॉलिंग करता है, वो चलता है, लुढ़कता है धीरे धीरे, स्लाइटली। क्यों? क्योंकि वह मोटापे के कारण, सरप्लस फैट हो गया उसके अंदर में, अत्यधिक मोटापा के कारण वह धीरे धीरे पीछे पीछे उनका अनुसरण करता है, अन्य कुत्तों के पास जाने का, जो वो बागीचे में गए। लैटर दैट डे, उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और मैं खाना खिलाने के समय में, भोजन कराने के समय में उपस्थित था। फीड करना मतलब खिलाना। आई वॉच्ड while Tristan sloped the food into the bowels, और मैं क्या देखा? उसको, कुत्ते को देख रहा था जिस समय तक ट्रिस्टन जो था, ट्रिस्टन एक नौकर था, वह ट्रिस्टन को कटोरे में भोजन डालते हुए मैंने देखा। वो ट्रिस्टन जो नौकर है वो कटोरा में भोजन, उसके लिए खाना जो है डाल रहा है। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating, और क्या देखा कि वहां पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की जो आवाज आ रही थी वो सब दिखाई देने लगे, क्योंकि सारे कुत्ते अब खाना खाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि यदि वह दौड़ने में पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है, उसको कंपटीशन लेना पड़ सकता है, क्योंकि इस खाना जो सबसे पहले दौड़ कर जाएगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, जो पीछे जाएगा वो कम खाएगा। ये एक कंपटीशन था उनके बीच में। When they had finished, जब ये कुत्ते खाना खाना खत्म कर लिए, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी क्या करता है? उस चमकते हुए कटोरे के चारों तरफ घूमता है, licking casually inside one or two of them, और एक या दो कटोरों को लापरवाही से थोड़ा सा कैजुअली ऐसे ही चाट लेता है। खाता नहीं हो, क्योंकि उसमें था भी नहीं, सारे कुत्ते मिलके खा गए थे। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन क्या किया गया कि एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त कटोरा जो है उसके नाम पर भी रखा गया, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने उस कटोरे की तरफ क्या देखा कि वो धक्का मुक्की कर करके आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसको देख के डॉक्टर खुश हुआ। जॉसलिंग का मतलब धक्का मुक्की करना, पुश करना, पुशिंग। इसके बाद क्या होता है? फ्रॉम देन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से उसमें तेजी से सुधार होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. और उसे किसी प्रकार की कोई मेडिसिन, मैंने औषधि से रिलेटेड कोई चिकित्सा नहीं दी गई, बल्कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ खाली दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है स्ट्रगल करना, वो भी कंफ्यूज तरीके से, मैंने बेतरकीब, बिना बेवजह ऐसे झगड़ा करना, उसको भी बोलते हैं स्क्रिमेजेस। तो वह क्या करता था कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ ऐसी बेवजह इधर उधर दौड़ता रहता था। उनके साथ जो झगड़े होते थे, जो फ्रेंडली जो झगड़ा होता था, उसमें वो शामिल हो जाता था। फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में एक मित्रवत जो झगड़े होते थे। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every minute. और फिर क्या देखा कि हर मिनट वो अपने हारने, पैरों के नीचे पड़ने तथा
वो कुचल जाने का, ये सब आनंद जो है वो डॉक्टर देख रहा था इस कुत्ते के अंदर में भी, कि वह कैसे घुल मिल रहा है अन्य कुत्तों के साथ, कैसे उसके अंदर में एक्टिविटी ग्रो कर रहा है। पहले इनएक्टिव हो गया था, लेजी हो गया था, अब वो सब कुछ कर रहा है। He became an accepted member of the gang। और यही नहीं, वह उस जो कुत्तों का जो समूह था उसका एक एक्सेप्टेड स्वीकार्य सदस्य बन चुका था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। और यही नहीं, वह एक असामान्य सा रेशमी सा छोटा सा प्राणी उन झबड़ेदार कुत्तों के बीच में हो गया था, क्योंकि वो कुत्ते शैगी क्रू थे, वो झबड़ेदार समूह वाले कुत्ते थे, हेयरी ग्रुप वाले कुत्ते थे, और ये एक छोटा सा चमचमाता हुआ रेशमी सा कुत्ता, छोटा सा कुत्ता था। तो ये सारी एक्टिविटीज को डॉक्टर वॉच कर रहा था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और ये भी देख रहा था कि जो मील टाइम होता है, भोजन का जो समय होता है, भोजन के दौरान वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इतनी उसमें एक्टिविटी आ गई थी, इतनी उसमें एनर्जी आ गई थी। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और वह उस तरीके से वह दौड़ धूप कर रहा था भोजन के लिए, अपने हिस्से के लिए वो अपनी एक्टिविटी में आ रहा था। जैसे रात में जो पुराने जो मुर्गी के बाड़े होते हैं उसमें चूहा जो है शिकार करता हुआ नजर आता है, ठीक उसी तरीके से वो यहाँ पर नजर आ रहा था। He had never had such a time in his life। और उसने अपने आप यानी अपने जीवन में ऐसा जीवन कभी नहीं बिताया था, ऐसा डॉक्टर देख रहा था कि उस कुत्ते के अंदर में इस तरह की जो नेचुरल एक्टिविटीज जो हर कुत्ते करते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज यहाँ नहीं हो रही, सारी नेचुरल एक्टिविटीज हो रही है, वो देख रहा था डॉक्टर। और ऐसा उसको कभी मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े मालकिन के घर में एक सिस्टम में रहने वाला, एक 5 स्टार होटल जैसा फैसिलिटीज में रहने वाला कुत्ता बन गया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background। और इस दौरान जो है मिसेस पैम्फ्रे थी, वह अपने बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में काफी चिंता के साथ इंतजार कर रही थी। उनको लग रहा था कि अभी तक कोई न्यूज नहीं आया। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और ताजा समाचार के लिए दिन में दर्जनों बार फोन करती थी कि क्या हाल है मेरे कुत्ते का। I dodged the questions about whether his cushions times a day for the latest I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। और मैं भी, जैसे कि उसके जो गद्दे होते थे, तो मैं भी उन प्रश्नों का, डॉजिंग करने का मतलब होता है कि अवॉइड करना, चालाकी से टालता था। तो मैं भी जितना प्रश्न के लिए वो क्वेश्चन करती थी, तो प्रश्न होता था कि उसका गद्दा नियमित रूप से चेंज हो रहा है या नहीं, वह मौसम के हिसाब से कोट पहन रहा है या नहीं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं डॉज कर जाता था, टाल जाया करता था, क्योंकि उसको लगता था कि बार बार ये परेशान हो रही है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली। कॉन्वल्सिंग मतलब होता है, कॉन्वल्सिंग का मतलब होता है रिकवरिंग। तो बल्कि मैं क्या बोलता था, उसको बार बार यह सूचना देता था कि मैं बता सकता था कि वह छोटा सा जो जीव है, प्राणी है, वह खतरे से बाहर है और बहुत ही तेजी से, बहुत तीव्र गति से वह ठीक हो रहा है, ऐसा मैं बताता था हमेशा। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे। और ये जो शब्द है ना कॉन्वेल्सिंग, ये शब्द जो ठीक होना यानी स्वास्थ्य लाभ जैसा होना, ये शब्द मानो जो मिसेस पॉम्फ्रे है ना उसको कुछ प्रभावित करता था। ऐसा लगता था कि वो खुश हो रही है इस बात को सुन करके। इट इज अ न्यू वर्ड, यू शुड आल्सो लर्न। कॉन्वेल्सिंग, CONVALESCING, convalescing। She started to bring round fresh eggs 2 dozen a time। और जब उसको सूचना मिलता था कि उसका कुत्ता जो है ठीक हो रहा है, तो उसने एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे ये सब लेकर के ट्रिकी की मजबूती के लिए लाना शुरू कर दिया। ट्रिकी और स्ट्रांग हो जाएगा खा करके। उसे तो पता नहीं था कि उसको भूखा रखा गया था, उसको खाना अपने हिसाब से दिया जा रहा था। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive,
the real possibilities of the situation began to dawn on the household. बहुत ही सुंदर यहाँ पर हंसने वाला एक बात लिखा गया है। तो वो अंडे लेकर के आती थी 2-2 दर्जन ट्रिकी के मजबूत बनाने के लिए। तो कुछ समय तक डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने तथा मेरे जितने भी पार्टनर से भागीदार हैं 2-2 अंडे नाश्ते में खाते थे, परंतु जब शराब की बोतल आने लगी तो घर के हालात की सच्ची संभावनाएं स्पष्ट होने लगी कि शराब का बोतल क्यों आ रहा है भाई, ये तो अंडे लग रहा है कि आ रहे हैं घर के अंदर में, है ना। तो ये दिखने लगा द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और अब होने क्या लगा कि घर के हालात की सच्ची घटनाएं स्पष्ट होने लगी, या ट्रिकी के जो ये थे उसके हालात को बताने की एक संभावना बनने लगी इसमें। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। और सचमुच क्या था कि यह ट्रिकी के जो ब्लड थे, खून था, उसको समृद्ध बनाने के लिए था, रक्त को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। और लंच जो था वो सेरेमोनियल, फंक्शनल, यानी कि उत्सव से भरा हुआ समारोह जैसा बन गया था, अवसर बन गया था। With 2 glasses of wine before and several during the meal। और शराब के 2 गिलास भोजन से पहले और कई गिलास भोजन के बाद। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और अब तो हम लोगों को ये मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि जब ट्रिकी के शरीर को संरचना देने के लिए अब क्या आने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संरचना, शरीर की रचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, संरचना को ठीक करने के लिए ब्रांडी भी आने लगा। ब्रांडी एक प्रकार का शराब का काइंड है। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। reverently का मतलब बहुत ही रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक कह सकते हो। तो कुछ रात्रों तक तो उस अच्छी शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा गया और आदर के साथ खूब पिया गया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with brandy। और वो दिन बड़े ही संतुष्टि के दिन थे, क्योंकि सुबह में अंडे से शुरू होता था, एक्स्ट्रा अंडे के साथ शुरू होता था, फिर उसका सुधार हुआ रूप, उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ होता था, और रात को आग के पास बैठ के ब्रांडी के साथ खत्म होता था। ऐसा मजा था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest। और अब तो ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि ट्रिकी को एक परमानेंट, अस्थाई गेस्ट बना करके ही रखने का लालच बन गया था। क्यों? क्योंकि जो भी चीज मिसेस पैम्फ्रे भेजती थी ट्रिकी के नाम पर, वो कौन एंजॉय करता था? वो डॉक्टर और उसके जो सहयोगी होते थे, जो पार्टनर्स होते थे, उसके भागीदारी होते थे, वो लोग एंजॉय करते थे। ट्रिकी को कुछ मिलता नहीं था। नाश्ता, ब्रांडीज, शराब, ये सब एंजॉय सारा ये करते थे। इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि ट्रिकी को अगर हम लोग परमानेंट लालच में आ गए, परमानेंट अगर हम लोग इनको गेस्ट बना देंगे तो ये चीज हम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा मिसेस पैम्फ्रे के द्वारा। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन। लेकिन हम लोगों को मालूम था कि मिसेस पैम्फ्रे जो है बहुत दुखी हैं, और एक पखवाड़े के बाद, यानी 15 दिन के बाद, मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया, कंपेल्ड हो गया फोन करने के लिए, फोन करके बताने के लिए, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। कि ये छोटा सा जो कुत्ता है वो ठीक हो चुका है और वह यहां से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि अब हमारी मालकिन आए और हमें ले जाए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनट में, लगभग 30 मिनट में, एक चमकती हुई काले धातु की बनी हुई जो गाड़ी है अस्पताल के बाहर आकर रुक भी गई। इतना जल्दी वो लेने के लिए आ गई। The chauffeur, और ये दरवाजा जो गाड़ी का खड़ा हुआ, तो जो उसका जो पायलट था, जो चालक था, जो ड्राइवर था, जिसको हम लोग चौफर बोलते हैं, जिसको अटेंडेंट बोलते हैं, ड्राइवर और नौकर एक साथ। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो क्या देखा कि जो ड्राइवर था वो दरवाजा खोला और मैं देखा कि जो मिसेस पैम्फ्रे है उसकी आकृति
का सिर्फ अनुमान ही लगाना पाया, क्योंकि वह कार के अंदर लगभग खोई हुई सी थी, अंदर में बिल्कुल इंटीरियर में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसका हाथ कस करके उसके आगे बंधा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके ओठ कांप रहे थे। लेकिन आवाज आती है, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? और कांपते हुए वह बोलती है कि आप मिस्टर हैरियट, कृपया मुझे यह सच बताइए कि क्या वह सचमुच पहले से अच्छा हो गया है? यस, ही इज फाइन, डॉक्टर जवाब देता है। हाँ, वो अच्छा है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अब तुमको कार से बाहर उतरने की जरूरत भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं ही जाता हूं, उसे ले आता हूं, ऐसा उसने बोला। अब क्या होता है, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। फिर वो डॉक्टर बागीचे से होकर के और मकान के अंदर में गया, बागीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। और क्या हुआ था, कुत्तों का पूरा झुंड जो है घास के मैदान में चारों तरफ गोल 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 घूम रहे थे। एंड इन देयर मिडिस्ट, और उन लोगों के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, फटकारता हुआ, और टेल वेविंग, पूंछ को हिलाता हुआ, was the little golden figure of ट्रिकी। और वह सुनहरा सा सुंदर सा छवि वो ट्रिकी का दिखाई दे रहा था, यानी कि वह कुत्तों के बीच में था, चारों तरफ से वो अलग से कुत्ता दिख रहा था, चमकता हुआ। In 2 weeks he had been transformed into a leaf, और 2 सप्ताह में ही उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, उसके अंदर में बदलाव आ गया था। और कैसा बदलाव आ गया था, लोचदार, यानी फ्लेक्सिबल हो गया था, वो उछल कूद करने लगा था। उसके अंदर में उसकी जो कठोर मांसपेशियां थी वह बदल चुकी थी, वह लचीला हो गया था, ऐसा हो गया था वो कुत्ता। हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। और ये कठोर मांसपेशी वाला जो एनिमल था, प्राणी था, वो एकदम बिल्कुल बदल चुका था। और क्या कर रहा था, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट हाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और शरीर को इतना फैला रहा था कि उसका छाती जमीन से रगड़ पा रहा था, ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और मैंने उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने ले आया, बागीचे से उठा करके। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और अभी भी वो जो ड्राइवर है, अब भी कार का जो दरवाजा है उसको खोल करके पकड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. और जब जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह मेरी गोद से जोरदार छलांग लगा करके, ट्रिमेंडस, बहुत बड़ी छलांग लगा करके, वो जो मिसेस पॉम्फ्रे हैं उसकी गोद में जाके गिर जाता है। सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रेज लैप, यानी गोद में जाकर के गिर जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह, और उसने एकदम से एक सरप्राइज, एक चकित वाली भाषा से ऊह ऐसी आवाज निकाली। इसके बाद क्या हुआ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और उसके बाद उसे स्वयं को बचाना पड़ा, क्योंकि वह जो ट्रिकी था वो एकदम से अपनी मालकिन पर टूट पड़ा, उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा। ऐसी स्थिति देखा बहुत दिन के बाद, 15 दिन के बाद। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। और जब तक वो अपने मालकिन के साथ उछल कूद कर रहा था, तो उस उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर की मदद से उसका जो बिस्तर है, खिलौना है, गद्दा है, कोट, कटोरा, वो सब जो भी चीज प्रयोग में भी नहीं किया गया था, वो सब कुछ लाने में उससे मदद लिया। As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window। और जैसे जैसे कार आगे बढ़ने लगी तो मिसेस पॉम्फ्रे जो है खिड़की से बाहर की ओर निकल करके झुकी। Tears shone in her eyes, her lips trembled। और उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप उठे थे। ऐसा दृश्य बना वहां पर। सोचो, कितना, कल्पना करके देखो कितना मार्मिक दृश्य है।
ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वह चीख करके बोलती है, ओह मिस्टर हैरियट, वो चिल्लाती है, चीख के बोलती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, यह तो सर्जरी की विजय है, एक जो ऑपरेशन है उसकी विजय है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सर्जरी पे सक्सेस मिला, किस तरह से मिसेस पैम्परेज के अंदर में एक हैप्पीनेस का सीन मिला, किस तरह से ट्रिकी का रिकवरी हुआ, किस तरीके से ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया गया, और ये भी जाना कि किस तरीके से ट्रिकी बीमार पड़ा, डॉक्टर हैरियट ने उनको कैसा एडवाइस दिया, और मिसेस पैम्परे जो है वो कैसे उसको पहले लॉर्ड प्यार से 5 स्टार होटल जैसा माहौल में रखी थी। और ये सारी चीजें बाय स्टेप आपने सीखा। तो इससे क्या हम लोगों को मॉरल मिला? मॉरल ये मिला कि वी शुड लिव अ नेचुरल लाइफ, वी शुड नॉट बी इनएक्टिव इन आवर वर्क, वी शुड बी ऑलवेज एक्टिव एंड वी शुड बी ऑलवेज जेनरस टुवर्ड्स एवरीथिंग, वी शुडंट ओवरफीड आवरसेल्फ, हम लोग को भी बहुत ज्यादा खाना नहीं खा लेना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जिससे शरीर में ताकत बनी रहे, शरीर में एनर्जी बनी रहे। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। I hope that you have understood the thing in a very proper way. Next time I'll come with the next chapter. Bye bye.